आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने आईवीएस चैनल पे। आज हम 5 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। देखिए मैं दोनों आईडीज पे डेली वन करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स अपलोड करता हूँ जो आपके बहुत सारे ट्रिकी वन लाइनर्स होते हैं करंट अफेयर्स के जो आपको मदद करेंगे आपके सारे एग्जाम्स में। साथ ही साथ ये हमारे क्लास का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आज के लेक्चर की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करें। चलिए थॉट ऑफ द डे से हम शुरुआत करते हैं। देखिए मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। देखिए आपके सामने अगर रोज चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंज को आप और कम करते जाते हैं और उस चैलेंज को रोज हराते जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी तो बदलती ही रहती है पर आप धीरे धीरे दुनिया को भी बदलना चालू कर देते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है एलॉन मस्क। क्लियर, एलॉन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर, उनके सामने बहुत चैलेंजेस थी लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को कम किया और आज आज दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट या बेस्ट रिसर्चर आप कह सकते हैं एलॉन मस्क उनका नाम आता है। तो उनके लिए बहुत उन्हीं के लिए एकदम परफेक्ट कोट है। तो मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। तो मेक श्योर आप अपने सपने को कभी मत छोड़ें, दिन रात मेहनत करें और आप एक ना एक दिन आप इस दुनिया को जरूर बदलेंगे। तो चलिए इतने बेहतरीन थॉट ऑफ द डे से हम आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था आइडिया थॉन। क्लियर, आइडिया थॉन। तो ये जो कैंपेन था उसका फोकस किस चीज के ऊपर था? ऑप्शन नंबर सेकंड, रिवर मैनेजमेंट के ऊपर। क्लियर, रिवर मैनेजमेंट के ऊपर। अब थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं आइडिया थॉन क्या है। देखिए आइडिया थॉन किसने लॉन्च किया? ये रहा देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। क्लियर, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके इस चीज को स्टार्ट किया। क्लियर है, तो जिसके अंदर क्या उन्होंने किसके अंदर क्या रखा, ऑर्गेनाइज किया था आइडिया थॉन, जिसके अंदर पर्पस क्या था? द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। क्लियर, तो ये इसका मेन फोकस था। क्लियर, साथ ही साथ देखिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए क्या है? जोधपुर। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी इज ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन नॉन अलाइड मूवमेंट वर्चुअल समिट ऑन कोरोना वायरस। इट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्लियर, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, क्लियर, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नॉन अलाइन मूवमेंट का वर्चुअल समिट के अंदर पार्टिसिपेशन लिया। कहां पर सबमिट हुई है, कौन सी कंट्री में सबमिट हुई है? तो ऑप्शन नंबर 5 अजरबैजान में। क्लियर, ऑप्शन नंबर 5 अजरबैजान में। क्लियर, चलिए थोड़ा सा हम स्टैटिक देख लेते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट का। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट का स्टैटिक देख लीजिए, हेडक्वार्टर कहां पर है? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया। क्लियर, फाउंडेड कब थी? 1961, बेलाग्रेड सर्बिया में इसका फाउंडेशन हुआ था। चेयरपर्सन देख लीजिए कौन है? इयान अलीवेव। क्लियर, चेयरपर्सन है इनके। अब देखिए मेंबरशिप कितनी है? 120 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें 17 स्टेट्स ऑब्जर्वर्स हैं एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। क्लियर, किस चीज की है ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट इज अ फोरम ऑफ 120 डेवलपिंग स्टेट्स। क्लियर, यानी 120 डेवलपिंग कंट्री का समूह को क्या कहा गया? नॉन अलाइड मूवमेंट। क्लियर, अब देखिए अजरबैजान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। कैपिटल क्या है? बाकू। करेंसी क्या है? मन्नत। क्लियर, चलिए लगभग कुछ सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया है इस टॉपिक के रिलेटेड। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। क्लियर, एनटीपीसी के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 5 रमेश बापू को। क्लियर, रमेश बापू को अपॉइंट किया गया किसका डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी। क्लियर, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द 13th वेबिनार ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फोकस्ड ऑफ विच डेस्टिनेशन इन द अपना देखो अपना देश सीरीज। क्लियर, देखिए 13th
वेबिनार अरेंज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस किया गया था इस बार? इन द सीरीज ऑफ देखो अपना देश। तो कौन सी जगह पे इसको फोकस किया गया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सरिस्का टाइगर रिजर्व के ऊपर। क्लियर क्लियर, सरिस्का टाइगर रिजर्व के ऊपर। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा हम रिसेंट न्यूज देख लेते हैं क्या थी रिसेंटली मिनिस्ट्री टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, द फर्स्ट वेबिनार ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली वाज टाइटल्ड द सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। क्लियर, जो पहला वेबिनार था वो कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और टाइटल क्या था उसका? द सिटीज ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। क्लियर, किसने कंडक्ट किया था? द टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री। क्लियर, सेकंड देख लीजिए, द टूरिज्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्ट्रैंडेड इन इंडिया टू हेल्प फॉरेनर टूरिस्ट। क्लियर, साथ ही साथ थर्ड देख लीजिए। अब मैं इसका अगर आपको सिंपल सा मतलब समझा दूं कि जो टूरिज्म मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक स्ट्रैंडेड इन इंडिया, यानी जो फॉरेन टूरिस्ट थे जो इंडिया में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? स्ट्रैंडेड इन इंडिया। क्लियर, और थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, इंडिया रैंक 37 इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए, टूरिज्म मिनिस्टर कौन है हमारे? प्रहलाद सिंह पटेल। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या है? दमोह, मध्य प्रदेश। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, रिसेंटली एक बुक को रिलीज किया गया, एक ई बुक को रिलीज किया गया। उस बुक का नाम क्या था? प्रोफेसर बी लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। क्लियर, इस बुक को किसने ऑर्गेनाइज किया या फिर किसने रिलीज किया? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रहलाद पटेल। क्लियर, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रहलाद पटेल। क्लियर, क्या है हमारे? क्या है हमारे प्रहलाद पटेल? तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। क्लियर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिसेंटली कौन सी बुक्स लॉन्च हुई थी और उनके ऑथर्स। देखिए, ये बुक का नाम देखिए, कहाँ गई बुक? देखिए, द आर्ट ऑफ हर डील किसके ऊपर लिखी गई थी? मेलिना ट्रम्प के ऊपर। राइटर कौन थे इसके? मैरी जॉर्डन। क्लियर, सेकंड बुक देख लीजिए, द शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बाय कृष्णा स्वामी वी। क्लियर, ये बुक इन्होंने लिखी थी। एंड द सुधा मूर्ति, द फर्स्ट एवर ऑडियो बुक हाउ द ऑनियन गॉट्स इट लेयर। क्लियर, तो सुधा मूर्ति की पहली ऑडियो बुक जिसका नाम क्या था? हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया ड्यू टू द बैंक वीक फाइनेंशियल पोजीशन। तो कौन सी बैंक थी वो? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर, इससे पहले एक और बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया था, उस बैंक का नाम क्या था? मापुसा कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर, मापुसा कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कहां पर स्थित था ये गोवा की बैंक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आरबीआई रिसेंटली क्यों न्यूज में था? आप एक मिनट के लिए अगर स्लाइड्स को पॉज करें और आप देखते जाएंगे तो धीरे धीरे सारी इंपॉर्टेंट जो आरबीआई की न्यूज़ेस हैं वो आपको मिलती जाएंगी। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आरबीआई गिव्स स्टेटस लॉन्गर ओवरड्राफ्ट पीरियड। क्लियर, तो आरबीआई ने क्या किया था कि जो स्टेटस था स्टेट्स को अपना ओवरड्राफ्ट पीरियड बढ़ा दिया था। पहले कितना था? 14 डेज था, 14 वर्किंग डेज था। अब कितना? 21 वर्किंग डेज हो गया है। क्लियर, चलिए अब देखिए, आरबीआई टू इंजेक्ट 25,000 करोड़ वाया टीएलटीआरओ। ठीक है, तो टीएलटीआरओ के थ्रू से 25,000 करोड़ आरबीआई इंजेक्ट करेगी। आरबीआई रेजेस वेस एंड मींस एडवांसेस। क्लियर, अब डब्ल्यूएमए का फुल फॉर्म होता है वेस एंड मींस एडवांसेस। क्लियर, टू लिमिट टू ₹2 लाख करोड़। ठीक है, तो आरबीआई इसने साथ ही साथ एक स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंस किया है। कितने अमाउंट का? 10,000 करोड़ का। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक है कि आरबीआई अनाउंस स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड ऑफ ₹50,000 करोड़। क्लियर, तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं इस स्लाइड के अंदर, रिसेंटली जो भी आरबीआई की न्यूज थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे अपने आते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ विच
state has made the आरोग्य सेतु ऐप a must for those in hotspot areas? देखिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी कर दिया है फॉर दोज इन हॉटस्पॉट एरियाज? तो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। क्लियर, उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा सा रिसेंटली हम उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, क्यों रिसेंटली न्यूज था उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। क्लियर। सेकंड देख लीजिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ becomes first government hospital in country to successfully launch plasma therapy treatment for COVID-19। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट। क्लियर, तो वर्चुअल कोर्ट पहला देश में पहला स्टेट कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। किस चीज के लिए? टू फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। क्लियर। फोर्थ टॉपिक पे आते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर पूल टेस्टिंग टू उत्तर प्रदेश, मेकिंग लेटर द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। क्लियर। लास्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस अन्नपूर्णा सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर सिटीजन हु नीड्स। क्लियर। तो लगभग कुछ टाइम की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप उत्तर प्रदेश की, तो आप मेक श्योर आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, क्लियर, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया, ठीक है, टू एजुकेट एंड स्ट्रेंथन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड हेल्थ। क्लियर है। तो क्या नाम है उस मल्टीमीडिया गाइड का? ऑप्शन नंबर फिफ्थ, कोविड कथा। क्लियर, कोविड कथा। चलिए अब थोड़ा रिसेंटली देख लेते हैं क्यों न्यूज में थी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस कोविड इंडिया सेवा टू एड्रेस सिटीजन क्वेरीज। क्लियर। चलिए सेकंड टॉपिक पे आते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर स्टार्टेड मेडिकल प्रोफेशनल losing life due to the coronavirus or while treating such patient will be covered under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने जो भी मेडिकल स्टाफ है जो इस समय कोविड-19 से लड़ने में मदद कर रही है, तो उन सबका इंश्योरेंस कवरेज किया अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। क्लियर। तो कितना होगा पर स्कीम? ठीक है, पर पर्सन को कितना अमाउंट का आपको मिला जाएगा इंश्योरेंस कवर? 50 लाख रुपीस का। क्लियर, 50 लाख रुपीस का। क्लियर है। तो लगभग रिसेंटली सारी हमने इस मिनिस्ट्री के रिलेटेड सारी न्यूज कवर अप कर ली है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं। विच बैंक हैज रिलीज्ड अ सॉन्ग amidst the ongoing national lockdown to keep hopes up amidst COVID-19 pandemic। क्लियर। देखिए, कौन सी बैंक ने रिसेंटली एक गाना लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन से बैंक ने गाना लॉन्च किया है इन द सिचुएशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, एचडीएफसी। क्लियर, एचडीएफसी। तो गाने के बोल क्या है? देखिए, गाने के हमारे ये बोल हैं कि हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। क्लियर, हम हार नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो ये गाना किसने कंपोज किया? हमारे ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन ए आर रहमान। क्लियर, ए आर रहमान। क्लियर है। तो इस गाना को किसने कंपोज किया? ए आर रहमान साहब ने। गाने के बोल क्या है? हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। किसने इस चीज को, कौन से बैंक ने इस गाना को रिलीज किया, इस सॉन्ग को रिलीज किया? एचडीएफसी। क्लियर। चलिए, अब रिसेंटली आपने एचडीएफसी के बारे में भी कुछ न्यूज सुनी होगी, तो देख लीजिए। एचडीएफसी ने एक सोशल डिस्टेंसिंग ग्रिड कैंपेन भी लॉन्च किया था एचडीएफसी ने। साथ ही साथ एक रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर, ठीक है,
एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर, क्लियर, मेक श्योर एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज स्टेक परचेज किया इन द मिड टर्म ऑफ जैन टू मार्च, क्लियर, इन द टर्म ऑफ जैन टू मार्च। तो कितना अमाउंट उन्होंने परचेज किया था उस टाइम पर? 0.21%। अब कितने शेयर हो चुका है उनका एचडीएफसी लिमिटेड में, तो हम देख लेते हैं। अब उनका टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर इन एचडीएफसी लिमिटेड कितना हो चुका है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का? 1.01%। क्लियर? तो मेक श्योर आप याद रखें एचडीएफसी लिमिटेड ने परचेज किया गया, नॉट एचडीएफसी बैंक के अंदर, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, रिसेंटली विच कंट्री इज all to set to be first one to launch a satellite for monitoring Arctic climate this year? क्लियर? कौन सी ऐसी कंट्री ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है टू मॉनिटर आर्टिक क्लाइमेट दिस ईयर? क्लियर? तो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, रशिया ने। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड, रशिया। तो रशिया की स्पेस एजेंसी का भी आपसे नाम कई बार एग्जाम पूछा था, क्या नाम है स्पेस एजेंसी का? रोसकॉसमॉस। क्लियर? ये वहां की स्पेस एजेंसी का नाम है। रशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्लियर? रशिया की करेंसी क्या है? ये भी चीज आपको कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो RAND, रैंड। क्लियर? चलिए, अब रिसेंटली आपको मैं एक न्यूज बता रहा हूं कि ईरान की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या था? क्लियर? उस सैटेलाइट का नाम क्या है बताइए? नूर। क्लियर? नूर, ठीक है। ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च हुई है जिसका नाम क्या है? नूर। क्लियर है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अनाउंस्ड दैट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021 व्हिच हैज बीन पोस्टपोन्ड टू नवंबर दिसंबर विल बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम? क्लियर? देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अनाउंस किया कि उनकी वर्ल्ड चैंपियन इन 2021 में वो पोस्टपोन कर दी गई है टू नवंबर दिसंबर में। कौन से सिटी में या कौन से स्टेडियम में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, कैरोलिना मरीन स्टेडियम, स्पेन के अंदर। क्लियर? कैरोलिना मरीन स्टेडियम, स्पेन के अंदर, ठीक है। ये एक बहुत बैडमिंटन प्लेयर थी, ठीक है। लास्ट ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? आई एम बैडमिंटन कैंपेन। क्लियर? उन्होंने इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? पीवी सिंधु को। क्लियर है? पीवी सिंधु को इन्होंने इस कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रिसेंटली जितनी भी वर्ल्ड गेम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेस है हम उसको सब कुछ देख लेते हैं। देखिए, एशियन गेम्स का देख लेते हैं। एशियन गेम्स की 2022 में कहां होने वाला है? हैंगझोउ में होने वाला है। कहां पर है ये? चाइना में। एंड 2026 यानी जो 30th एडिशन होगा, ठीक है, इस समय जो 2022 में होगा वो 29th एडिशन होगा, 2026 में 30th एडिशन होगा। क्लियर? वो कहां पे होगा? आईची नागोया। क्लियर? आईजी नागोया में। कहां पर है ये? जापान में है। क्लियर? तो एशियन गेम्स 2022 की मैस्कॉट का नाम रिलीज कर दिया गया। क्या नाम है उसके मैस्कॉट का? कॉन्ग, लियानिल एंड चेन। क्लियर? अब देखिए, एशियन पैरा गेम्स का भी मैस्कॉट रिलीज किया है। कहां पे होने वाला है ये भी? देखिए, हैंगझोउ में होने वाला है। कहां पे ये? चाइना में है। और इसके मैस्कॉट का नाम क्या रखा गया था? फीफी। क्लियर? फीफी, ठीक है। सेम चीज देखिए 2026 में कहां होगा? नगोया। क्लियर? नगोया जापान में होगा। क्लियर? तो ये 4th एडिशन होगा एशियन पैरा गेम्स का। मेक श्योर 4th एडिशन होगा। और 5th एडिशन कहां पे होने वाला है एशियन पैरा गेम्स का? नगोया में। क्लियर? अब देखिए, एशियन यूथ गेम्स भी ऑर्गेनाइज होता है, तो 3rd एडिशन कहां पे होने वाला है? 2021 में सांटनाउ, चाइना में। क्लियर? एंड सांटनाउ चाइना के अंदर। एंड 4th एडिशन कहां पे होने वाला है? 2025 में ताशकेंट, उज्बेकिस्तान के अंदर। क्लियर? अब देखिए, वर्ल्ड गेम्स के बारे में रिसेंटली आपने कई सारे न्यूज सुनी होगी, तो वर्ल्ड गेम्स कहां पे होने वाला है 2022 का? और ये 11th एडिशन होगा बर्मिंघम, अलाबामा। ठीक है, बर्मिंघम जगह का नाम है, अलाबामा स्टेट है और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है। ठीक है, याद रखना आप।
एंड 2025 में कहाँ पे होने वाला है? 12th एडिशन चेंगडू चाइना के अंदर। क्लियर? तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट गेम्स मैंने कवर कप कर लिए हैं जो वर्ल्ड गेम्स के रिलेटेड हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 हैव बीन रीशेड्यूल्ड to which year due to the clash of dates with Tokyo Olympics? क्लियर? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 का रीशेड्यूल कर दिया गया। अब कौन से ईयर में होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर 5 2023 में। क्लियर? 2023 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम कॉमनवेल्थ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाला है? 8th एडिशन कहाँ पे होगा? पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। क्लियर? एंड कॉमनवेल्थ गेम्स देखिए कहाँ पे होने वाला है? 22nd एडिशन। क्लियर? 2022 में 22nd एडिशन कहाँ पे होने वाला है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। क्लियर? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होने वाला है। और वर्ल्ड गेम्स कहाँ पे होने वाला है? बर्मिंघम, अलाबामा, यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? याद रखना, आप दोनों जगह से कंफ्यूज मत होना। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा और वर्ल्ड गेम कहाँ पे होने वाला है? बर्मिंघम, यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, which country has banned to use of saliva used to shine the cricket ball via release of the guidelines of gradual return of professionally and recreational sports? ठीक है, ये कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बैन कर दिया है द यूज ऑफ सलाइवा, यानी थूक का से, जो आप बोलते हैं थूक से बैन कर दिया है। जो थूक है वो बॉल चमकाने के लिए बैन कर दिया है। वाई टू रिलीज ऑफ गाइडलाइंस, तो कौन सी कंट्री ने? ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया ने। क्लियर? क्या बैन किया है उन्होंने? द यूज ऑफ सलाइवा यूज टू शाइन द क्रिकेट बॉल। क्लियर? याद रखना, बड़ा सिंपल सा है, यूज टू सलाइवा यूज टू शाइन द क्रिकेट बॉल। ठीक है, कौन सी कंट्री ने इसको बैन किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर पे आते हैं। देखिए, पीटर एब्डन रिसेंटली रिटायर हो गए हैं, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे वो? तो ऑप्शन नंबर 5 स्नूकर से। क्लियर? ऑप्शन नंबर 5 स्नूकर से एसोसिएटेड थे। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया गया, यानी मनाया गया। क्या थी उसकी थीम? तो ऑप्शन नंबर 5 जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्लियर? तो उसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। कब बनाया जाता है इसको? 3 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन। क्लियर है? अब देखिए, आपने रिसेंटली एक इंडेक्स के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्लियर? तो इसमें इंडिया का रैंक क्या था? इसमें इंडिया का रैंक था 142। क्लियर? 142 इसमें इंडिया का रैंक था। तो टॉप किसने किया था? ये भी आपसे एग्जाम पूछा जाता है, टॉप किसने किया था? नॉर्वे। क्लियर? तो इस जो इंडेक्स की होती है, इसको पब्लिश कौन करता है? ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो इसको रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो इनका नाम है, इस पब्लिशर के नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्लियर? मेक श्योर आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करें, याद रखें, एग्जाम में सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 4 मई को। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम मनाते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें कि इसी तरह के हम रोज वीडियो आपके लिए करंट अफेयर्स के लेकर आए, जो आपको बहुत मदद करेंगे आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।